बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ZR। तो जनाब गर्मी आ गई है और गर्मी में हमें रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू बुखारे का पन्ना। और आलू बुखारे का पन्ना कह लें आप, आलू बुखारा मार्गरीटा कह लें। और इसके 2 वेज़ में बनाएंगे कि एक हम मार्गरीटा बनाएंगे, दूसरा हम कोला बनाएंगे। तो 2 वेज़ से आज आपको मैं आलू बुखारे का एक अदद रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाना सिखाऊंगी। तो जनाब जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में फॉरवर्ड कर दें। तो रिफ़्रेशिंग ड्रिंक के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। तो हमने ले लिए हैं आलू बुखारे, और आलू बुखारे मैंने लिए हैं 5 और एक पुदीने की ये आपको स्ट्रिप नज़र आ रही है, जिसमें तकरीबन अराउंड 1 to 2 टेबलस्पून के करीब हमारे पास होगा पुदीना, वो भी फ्रेश। तो आलू बुखारे की गुठली निकाल देनी है और इसको बिल्कुल इसी तरह हमने छोटे टुकड़ों में जो है वो काट लेना है। चूँकि हमने ब्लेंड करना है तो आप जिस भी साइज़ के टुकड़े काटेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सारे आलू बुखारे मैं इसी तरीके से काट के और इनको रेडी कर लूँगी। पुदीने के पत्ते निकाल लिए हैं, साथ है मेरे पास सौंठ और उसके साथ है काला नमक हाफ टी-स्पून, और 2 टेबलस्पून भर के लिए है मैंने पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबको हम डालेंगे ब्लेंडर में, और ब्लेंडर में डाल के तमाम ड्राई चीज़ें भी हम इसमें डालेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे और उसके बाद इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं और चीनी भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ़ इसी तरह बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीनी डालनी पड़ती है क्योंकि आलू बुखारा इतना मीठा नहीं होता। तो इसके छिलकों को हम स्ट्रेनर में डाल के और अच्छे तरीके से निकाल देंगे ताकि सिर्फ पल्प हमारे पास जो है वो रह जाए। तो इंतहाई खूबसूरत नेचुरल कलर का जो है वो हमारा पन्ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। आप इसको मार्गरीटा में यूज़ कर सकते हैं, कोला में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बिल्कुल जिस तरह भी चाहें इसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और जब आपने पीना है तब आप बनाएं। लें जी, मैंने इसको ग्लास में जो है वो पहले पन्ना डाला है और पन्ना के साथ मैंने इसमें कोक ऐड की है। तो ये बन गया हमारा प्लम कोला। और अब हम डालते हैं दूसरा ग्लास। दूसरे ग्लास में मैंने स्प्राइट ऐड की है, तो स्प्राइट के साथ बन गया है जनाब ये पन्ना। तो हमारा प्लम कोला और उसके साथ ही प्लम पन्ना, दोनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल रिफ़्रेशिंगली रेडी हो चुकी हुई हैं। लेमन के स्लाइस से गार्निश कीजिए, एक अदद पुदीने का पत्ता हम इसके साथ लगाएंगे और हमारा गर्मियों का इंतहाई रिफ़्रेशिंग ड्रिंक वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी मॉडिफ़िकेशन आपको मैं बता दूं कि अगर आप इसमें सोडा यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर इसमें एक लेमन निचोड़ के और हल्का सा नमक आप इसमें ऐड करके प्लम स्कंजवीन बना सकते हैं, जिसका एक अपना बहुत ही रिफ़्रेशिंग टेस्ट आता है। तो बस इसको इसी तरीके से आपने गर्मियों में बना के रखना है, और इसको उसी वक्त जिस वक्त आपने सर्व करना है उसी वक्त आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो असेंबल करनी है। आप प्लम का पन्ना बना के रख सकते हैं। तब तक के लिए